नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। चलिए आज इसी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। हम सब दिन भर फोन इस्तेमाल करते हैं ना। पर क्या कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि आखिर ये बनता किन किन चीजों से है? जवाब सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। तो सोचिए जरा, आपके फोन के अंदर सोना है, लिथियम है, मतलब ऐसे कीमती मिनरल्स हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं। और जो शीशा और प्लास्टिक है ना, उसके पीछे भी अपनी एक कहानी है। फिर ये सब एक साथ जुड़ता कैसे है? भाई, फैक्ट्री में लगने वाली मेहनत, सॉफ्टवेयर का कोड और इंजीनियर्स का दिमाग, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स सी डिवाइस है ना, ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। और वो कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज, यानी संसाधन। असल में हमारे आसपास लगभग हर चीज एक संसाधन है। मतलब जो किताब हम पढ़ते हैं, जो हवा हम सांस में लेते हैं, यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, वो भी एक संसाधन है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि रिसोर्सेज हर जगह हैं। तो अगला सवाल ये है कि भाई इस शब्द का असल में मतलब क्या होता है? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संसाधन वो कोई भी चीज है जो हमारी किसी न किसी जरूरत को पूरा करे। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल, उसका पर्पस, वही उसे वैल्यूएबल बनाता है। अब इसमें एक शब्द आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज का इस्तेमाल, उसकी उपयोगिता। जैसे पानी प्यास बुझाने के काम आता है ना? वैसे ही हमारे फोन की यूटिलिटी है हमें पूरी दुनिया से जोड़ना। फिर आता है वैल्यू, यानी मूल्य। इसका मतलब है किसी रिसोर्स की कीमत। अब ये कीमत आर्थिक भी हो सकती है, जैसे सोने की होती है, और गैर आर्थिक भी हो सकती है, जैसे कोई खूबसूरत पहाड़ी नज़ारा या फिर साफ हवा। हर वैल्यू को हम पैसों में नहीं तौल सकते। तो अब हम ये समझ गए हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हमारे फोन को बनाने वाले हर हिस्से को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए। फोन के पार्ट्स को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें सीधे नेचर से मिलते हैं, जैसे कि लिथियम। फिर आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिन्हें इंसान नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे फोन का प्लास्टिक कवर या उसकी स्क्रीन। और आखिर में जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब वो ज्ञान, वो स्किल जो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स में है, जिसके बिना वो प्लास्टिक केस और स्क्रीन बन ही नहीं पाते। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ होते हैं रिन्यूएबल, मतलब जो जल्दी से दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे वो मिनरल्स जो हमारे फ़ोन में लगते हैं। इनका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार ये ख़त्म हो गए तो मतलब बस ख़त्म हो गए। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनके साथ एक ही सवाल जुड़ा है, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब क्या होगा? इसे ऐसे समझिए, रिसोर्स का स्टॉक एक बैंक अकाउंट जैसा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मामले में हमारे पास बस उतना ही है जितना उस अकाउंट में जमा है। एक बार वो खाली हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये स्लाइड एक बहुत ही गंभीर हकीकत दिखा रही है। इंडियम, जो हमारे फोन की स्क्रीन के लिए जरूरी है, वो शायद सिर्फ 15 साल में खत्म हो सकता है। सोचिए, सिर्फ 15 साल! ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये कहना बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफिकल सवाल है। हमें सच में प्रकृति को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। तो सवाल उठता है कि हम कर क्या सकते हैं? जवाब है कंजर्वेशन, यानी अपने रिसोर्सेज को ध्यान से इस्तेमाल करना और उन्हें दोबारा बनने का मौका देना। हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब प्रॉब्लम और उसके इमीडिएट एक्शन से आगे बढ़ते हैं और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं। और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा बैलेंस बनाना जहां हम अपनी आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन ऐसा करते हुए आने वाली जेनरेशन्स के मौकों को खत्म ना कर दें। और सस्टेनेबल लिविंग के जो तरीके हैं वो बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल हैं। कंजम्पशन कम करना, चीज़ों को रीयूज़ करना, प्रोडक्ट्स को रीसाइकल करना और हर तरह की लाइफ की रिस्पेक्ट और केयर करना। ये वो कदम है जिन्हें हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में और पूरी दुनिया के लेवल पर भी अपना सकते हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब हम रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम धरती पर एक ज़्यादा शांत और स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं। ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी का नहीं है, ये एक बेहतर भविष्य बनाने का मामला है। तो एक मामूली से दिखने वाले डिवाइस को इतने करीब से समझने के बाद एक सवाल तो बनता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनमें से सच में सबसे ज्यादा कीमती क्या है?